नमस्कार सभी लोगों को। हमारे फाइबर एफटीटीएच के सभी पार्टनर, चैंपियंस, भारत नेट उद्यमी साथी, मेरे कुलीग डायरेक्टर बीएसएनएल बोर्ड पर, हिमाचल के सीजीएम सहोता जी, सभी सीजीएम्स और सीनियर ऑफिसर्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शिमला में आकर, हिमाचल में आकर मुझे बेइंतहा खुशी है कि हम अपने साथियों से जुड़ पा रहे हैं जिन्होंने बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे पूरी जानकारी है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे बैठे ही लोग ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में कोने कोने से जो हमारे पार्टनर हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं वो इसको लाइव देख रहे हैं। मैं आज आप सबकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि बीएसएनएल क्या कर रहा है, बीएसएनएल का विजन क्या है, सरकार की सोच क्या है, हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और साथ मिलकर इस विजन को कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, बीएसएनएल ने जब आज के 4 साल पहले एक बड़े रूप में एफटीटीएच की सर्विस को सोचना शुरू किया तो हमारे 2 लाख कस्टमर बेस होता था। आज बीएसएनएल का कस्टमर बेस 30 लाख है। इसका मतलब पिछले 4 साल में 15 गुनी जो प्रगति हुई है, उस प्रगति के साथ ही हमारे बीएसएनएल पार्टनर्स हैं, एफटीटीएच चैंपियंस हैं और भारत नेट उद्यमी हैं। तो पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप बीएसएनएल से जुड़े और बहुत ही मेहनत करके आपने अपने बिजनेस को चमकाया और हमारे बिजनेस को भी बढ़ाने में आपने योगदान दिया। बीएसएनएल का विजन 3 लाख नहीं है, 30 लाख नहीं है। हमारा विजन है कि 15 गुने हम पिछले 4 साल में बढ़े थे, 15 गुना ग्रोथ अगले 4 साल में करनी है। 4 करोड़ कस्टमर बेस अगर हमें पहुंचाना है अगले 4 साल में, तो हम सब लोगों ने जितनी मेहनत की थी इस साल में, उससे 15 गुनी मेहनत अगले 4 साल के अंदर करनी होगी। और वो मेहनत सबको मिलके करने होगी, एज ए पार्टनर, एज ए एम्प्लॉई, एज एन ऑफिसर, एज ए मैनेजमेंट। कोई एक जो पहिया है वो अगर तेजी से घूमेगा और दूसरा पहिया उस तेजी से नहीं घूमेगा तो ये गाड़ी जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी। तो बीएसएनएल को भी बहुत तेजी से दौड़ना होगा और ये चीज बीएसएनएल में मैनेजमेंट में बैठे हुए सभी लोगों को, हमारे सारे ऑफिसर्स को, हमारे सारे एम्प्लॉय को बड़ी क्लियरली सोचना होगा कि बिजनेस अगर ग्रो करना है तो पार्टनर्स का हाथ मजबूत करना होगा। बिना उनके हाथ को मजबूत किए हुए हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको, हमको अपना पार्टनर, अपना साथी और अपना बिजनेस रेवेन्यू शेयर ग्रोथ देता बनाना पड़ेगा। बीएसएनएल क्लियरली भारत सरकार की संस्था होने के नाते भारत सरकार का जो विजन है डिजिटल इंडिया का, उसमें एक अहम कड़ी है। बहुत पहले नहीं बल्कि बहुत नियर में अगर हम देखें, अक्टूबर के महीने से एक भारत नेट उद्यमी की शुरुआत हुई और वो भारत सरकार का नीतिगत निर्णय था कि आज इंटरनेट की जरूरत शहरों के अंदर ही नहीं बल्कि गांवों के लिए भी है। अगर भारत का समग्र विकास करना है तो जो हमारे दूर दराज के एरिया के लोग हैं उनको भी वही सुविधाएं मिलना चाहिए जो देश के हर कोने में होनी चाहिए, जो कि आज हमारे शहरों में है। भारत नेट उद्यमी हम ऑलरेडी 3 लाख कनेक्शन पिछले 6 महीने में लगा चुके हैं और ये सफलता आप लोगों के मेहनत का नतीजा है।
अब सरकार का विजन बहुत क्लियर है। अगले 5 साल में भारत नेट उद्यमी के द्वारा 2 करोड़ नए कनेक्शन हमको गांव में पहुंचाने हैं। अभी हम 30,000 ग्राम पंचायत तक पहुंचे हैं। अब हमको 6 लाख गांव एफटीटीएच से जोड़ने हैं। तो कार्य बहुत बड़ा भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। जब हम बीएसएनएल में कार्य करते हैं तो हमारा इंटेंशन न केवल रेवेन्यू बढ़ाना है, बल्कि उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो हमारा कि देश के हर व्यक्ति को सर्विस दे सके। और वो सर्विस की जो धारणा है वो देश की समृद्धि को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। क्योंकि डिजिटल इंडिया जो है, अगर 1 रुपए खर्च होता है आईटी के अंदर, तो वो कम से कम 2 गुने से 2.5 गुना रेवेन्यू जनरेट करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी मल्टीप्लायर। तो हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि गांव गांव तक डिजिटल इंडिया पहुंचे और 2 करोड़ कनेक्शन भारत नेट उद्यमी के द्वारा और 2 करोड़ कनेक्शन हम भारत नेट चैंपियंस और भारत नेट पार्टनरशिप के द्वारा अगले 4 साल में हम लेके आए और बीएसएनएल को 30 लाख से 4 करोड़ कस्टमर बेस बनाए 2027 तक। ये बीएसएनएल का विजन है। लेकिन ये तभी हो सकेगा जब हम बीएसएनएल के अंदर भी बहुत सारा कार्य करेंगे। सबसे बड़ी जो परेशानी हमारे पार्टनर्स को महसूस होती है वो कई बार हमारे नेटवर्क की स्पीड और अवेलेबिलिटी को लेकर होती है। अगर उसको ठीक करना है तो सबसे पहली जरूरत थी कि नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसी साल में लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम इक्विपमेंट साइड में कर रहे हैं। ऑलरेडी बीएनजीज जो कि लगभग 250 करोड़ की हैं, ऑर्डर होने के बाद उनकी सप्लाई शुरू हो गई है। सीपेन का इक्विपमेंट लगभग 600 करोड़ का है, ऑलरेडी ऑर्डर हो गया है, जिसकी सप्लाई जुलाई के महीने से शुरू हो जाएगी। एमपीएलएस एज राउटर, जिससे कि आपके नेटवर्क को एग्रीगेशन तक पहुंचा सके, लगभग 400 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया गया है, उसकी सप्लाई भी अगस्त से शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर जहां भी एप्रोप्रिएट लेवल पे नहीं है, उसके लिए 20,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का अपग्रेडेशन, रिहेबिलिटेशन और नए रूट्स को क्रिएट करने का, जिससे कि रिडंडेंट नेटवर्क क्रिएट हो सके, प्रॉपर ऑप्टिकल फाइबर के साथ आपके पास नेटवर्क हो, जिससे कि स्पीड के इश्यूज को हम एड्रेस कर सकें। मेरा सभी बीएसएनएल के साथियों से अनुरोध है कि जैसा कि हम लोगों ने हेड ऑफ सर्कल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ था कि 6 घंटे के अंदर रूरल एरिया में और 4 घंटे के अंदर अर्बन एरिया में कोई भी फाइबर फॉल्ट हो, अगर हम अटेंड करेंगे तो यही माध्यम होगा कि हम अपने सारे के सारे एफटीटीएच पार्टनर्स के हाथों को मजबूत करेंगे। क्योंकि नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट होने के बाद स्पीड के इश्यूज और क्वालिटी के इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे अगर हम फॉल्ट को टाइमली और एप्रोप्रिएटली बोथ प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेंटेनेंस पे ले जा सके। तो बीएसएनएल के साथी भाई, आज हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि नेटवर्क के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो हम अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि कस्टमर सर्विस, वो हमारे पार्टनर हमारे कस्टमर हैं, उनकी सर्विस को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो 6 घंटे में रूरल एरिया और 4 घंटे में अर्बन एरिया में हमें फॉल्ट्स को ठीक करना है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है बीएसएनएल में, उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाया जा रहा है, जो कि मैं अपने पार्टनर भाइयों को एक कंफर्ट देना चाहूंगा कि बीएसएनएल में एक एटीट्यूडनल चेंज, एक थिंकिंग में बदलाव और एक सोच में नया नजरिया हमारा लाने का प्रयास है कि हम ये देखें कि हम क्लियरली अपनी सर्विस को वर्ल्ड क्लास बनाएं और कॉम्पिटिटिव बनाएं। जब हम नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बट नेचुरल हम चाहेंगे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े।
मार्केट शेयर बढ़ाने में जो सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे वो हमारे एफटीटीएच पार्टनर भाई, भारतनेट, उद्यमी, इनका सबसे अहम रोल है। इस रोल को पूरा करने के लिए दो सबसे बड़ी जरूरतें हैं। बीएसएनएल को जैसे अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करनी है, हमारे पार्टनर भाइयों को भी अपनी सर्विस क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो सबसे बड़ा मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा वो ये है कि अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट अगर आप लगाएंगे और अपने बैक एंड रिसोर्सेज आईटी में और फ्रंट एंड फील्ड सर्विसेज में अगर ट्रेंड स्टाफ को लगाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी भी शॉर्टकट को मत अपनाइए, हमेशा सर्टिफाइड प्रोडक्ट, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट को लेके जाइए, क्योंकि उसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वो हमेशा कम होती है। तो मेरा सभी पार्टनर भाइयों से अनुरोध है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट लगाएं और अपनी टीम्स को स्किल अप करें। जो आप ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको रेवेन्यू के टर्म्स में, प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में मल्टीपल टाइम्स फायदा होगा। अगर हम कॉर्नर अगर कट करके चलेंगे तो वो कभी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। हमने देखा कि जिन पार्टनर्स ने सफलता के झंडे गाड़े हैं इस पूरे प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो किसी का एफटीटीएच में एमटीटीआर 9 घंटे था, किसी का 12 घंटे था, किसी का 11 घंटे था, और उन सभी लोगों ने प्रोएक्टिव मैनर में काम किया। कुछ लोग 1.5 घंटे में आ गए, कुछ 3 घंटे के अंदर आ गए। इसका मतलब है सफलता की कुंजी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे बड़ा रोल क्वालिटी ऑफ सर्विस है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब केवल ये नहीं है कि आपका कनेक्शन चल रहा है, कनेक्शन चलने से ऊपर उसका एक्सपीरियंस कैसे है। उस एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए बीएसएनएल ने बहुत सारे आईटी सिस्टम्स हम लगा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उनको अपग्रेड कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे कि आप उन एप्स को, उन डाटा को यूज करते हुए अपने कस्टमर को बेहतर सुविधा दे सकें। तीब्रा ऐप, एफएमएस एप्स, ये सारे उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में काम है जिससे कि आपके हाथ मजबूत हो सके और बेहतर सुविधा दे सके। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगेजिंग विद द कस्टमर। अपने कस्टमर को सुनिए वो क्या चाहता है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो आपसे क्या चाहता है। उसी तरह से मैं बीएसएनएल के ऑफिसर्स और अपने आप को कहना चाहूंगा कि हमें अपने पार्टनर्स को सुनने का धैर्य होना चाहिए और उनके सुझावों को अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करने का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने पार्टनर की सुनेंगे तो हम उनकी परेशानियों को दूर कर सकेंगे। उसी तरह पार्टनर अपने कस्टमर की सुनेगा तो उसको बेहतर सुविधा दे सकेगा। तो आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एंगेज विद कस्टमर। उसके बाद जरूरत आती है कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्लेस करें और नए नए इनोवेटिव तरीके लाते हुए क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग को लेके आए। इस बिजनेस में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप शुरुआत करें तो इस बिजनेस में 18 महीने से 24 महीने के अंदर पूरे पैसे की वापसी है। और इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस बहुत कम होते हैं जहां आप अपने घर के आसपास रहते हुए लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए, लोकल पीपुल के साथ कनेक्ट करते हुए एक बिजनेस करें जो कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी दे और समाज में लोगों से जुड़ने का मौका भी दे। हो सकता है बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें कि आप बिजनेस करते हुए लोगों से जुड़ने का मौका ना पाए। एफटीटीएच की बिजनेस आपको हर घर के अंदर जुड़ाव पैदा करती है, आपके हर घर से आपका संबंध हो जाता है। हम हमेशा कहा करते थे
कि बीएसएनएल का व्यक्ति जुड़ाव होने की वजह से हर घर में उसकी पहुंच होती है। आपकी पहुंच अब बीएसएनएल के द्वारा हर घर तक पहुंच रही है। दोस्तों, ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है एफटीटीएच पार्टनरशिप का, भारत नेट उद्यमी का, जिसमें कि अगर हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तो न केवल देश का विकास होगा, बीएसएनएल का विकास होगा, आपका और हमारा एज ए पार्टनर विकास होगा, और साथ ही साथ समाज में जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। चाहे वो एजुकेशन की जरूरत हो हमारे स्टूडेंट भाइयों की, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ई कॉमर्स की आवश्यकता हो, हमारे जो जनरल कस्टमर हैं उनको कोई बुकिंग करने की आवश्यकता हो, कोई भी आज की तारीख में अगर हम बिजनेस देखते हैं या कोई भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, सोशल नेटवर्क में जुड़ने की आवश्यकता हो, तो एफटीटीएच एक सबसे बड़ा माध्यम है एक जुड़ाव का। तो हम सबके लिए एफटीटीएच का बिजनेस न केवल एज ए अच्छा एक धंधा है, एक अच्छा बिजनेस है, बल्कि साथ ही साथ ये सबसे बड़ा जुड़ाव का माध्यम भी है। मैं समझता हूं जो एक पार्टनरशिप आज हम अपने पार्टनर को फैसिलिटेट करके उनको रिस्पेक्ट पे करके शुरुआत कर रहे हैं, ये एक पहली मंजिल होगी और कई मंजिलें हमें पार करनी है, जिससे कि एक ऐसा जुड़ाव पैदा हो, एक ऐसी जुड़ाव के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट पैदा हो, जिससे कि ये पार्टनरशिप जो आज की तारीख में है ये 15 गुनी अगली 4 साल में बढ़ सके। दोस्तों, एफटीटीएच का बिजनेस बहुत ही बढ़िया और साथ ही साथ ल्यूक्रेटिव बिजनेस होने के साथ साथ एक हमें अपॉर्चुनिटी देती है बीएसएनएल के बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ने की। तो मेरा अपने पार्टनर से अनुरोध होगा कि एफटीटीएच के आगे वाईफाई का एक बिजनेस जो कि काफी बड़े पैमाने पे आ रहा है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी का एक बड़ा बिजनेस लोगों की जरूरतें हैं जो आ रहा है, तो इन सारे बिजनेस में आप लोग डाइवर्सिफाई करिए, जिससे कि आगे इस बिजनेस को हम आगे ले जा सके। बीएसएनएल मैनेजमेंट की तरफ से मैं सभी साथी भाइयों को जिनको की प्राइज मिल रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा काम किया, उसके लिए वो फैसिलिटेट हो रहे हैं। बीएसएनएल के हमारे साथी भाई जिन्होंने अपने पार्टनर्स का हाथ उनके साथ जोड़ के चले, जिसकी वजह से उनका बीए, उनका सर्किल ग्रो किया है। आप मिसाल हैं बाकी लोगों के लिए कि अगर अपने पार्टनर्स को आप सहयोग देके चलेंगे, उनकी परेशानियों, उनकी तकलीफों को अपना मान के उनको एड्रेस करेंगे, तभी बिजनेस की ग्रोथ होगी। मेरा धन्यवाद एचपी सर्किल की टीम को बहुत अच्छी तरीके से पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, और मेरे साथी भाई जिनको कि एफटीटीएच में नया बिजनेस करने के लिए, जिससे कि वो नया इन्वेस्टमेंट करें और इसको आगे लेके जाएं। सभी लोगों को डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे न केवल अर्बन एरिया में बल्कि रूरल एरिया में भी अपनी सर्विसेज को और आगे बढ़ाएंगे, और जो देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है डिजिटल इंडिया हर घर तक पहुंचे, हर सुदूर गांव तक पहुंचे और उसको आगे ले जा सके। जय भारत।